लैब नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ये रहा इसका ऑब्जेक्ट। 3 डाटा सेट मौजूद हैं, फिश का है, डायबिटीज़ का है, सैलरी का है। सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल आइडेंटिफाई करना है, फिर सारे जो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स होंगे उनकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स निकालनी है, स्कैटर प्लॉट करना है, मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है, आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर पे कमेंट करना है, रिग्रेशन रेजिडुअल्स को प्लॉट करना है और फिर उस पर भी कमेंट करना है। और दो टेस्ट भी हैं, एक है नॉर्मेलिटी का टेस्ट और दूसरा है सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएबल्स। ये दो टेस्ट करने हैं। सबसे पहले डेटा को इंपोर्ट करवा लेंगे। फाइल पे जाएंगे, ओपन फॉरेन डेटा वाले फाइल के बाद ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी आपका डेटा सेव है, फिश का डेटा इंपोर्ट करवाते हैं। वेरिएबल्स आ गए सारे। वेट को हम एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, हाइट लेंथ बाकी सब इंडिपेंडेंट होगा। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स निकालने कंट्रोल को प्रेस करेंगे और सारे वेरिएबल्स पे क्लिक करते जाएंगे। ये जो सी और रेजिडुअल का है, ये वाला और ये वाला, इसमें हमारे पास अभी कोई वैल्यू मौजूद नहीं है तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन पे जाएंगे, एज ग्रुप पे जाएंगे। सारे वेरिएबल्स आ गए। इसका मतलब है कि हम एक साथ सबके डिस्क्रिप्टिव निकाल सकते हैं, वरना हमें सबके जो है वो अलग अलग निकालने पड़ते तो टाइम लगता है फर्स्ट। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पे जाएंगे, कॉमन सैंपल, सबका सैंपल साइज सेम है तो कॉमन सैंपल पे जाएंगे। ये हमारे पास इसके सबके डिस्क्रिप्टिव्स आ गए। इसको फ्रीज करके इसको नेम दे देंगे। ये हमारी वर्ड फाइल में आ गया है। अब जब भी हम चाहें इसको देख सकते हैं। ये रहा। सेकंड का है, हमें स्कैटर प्लॉट करना है। वेट के साथ मेजरमेंट्स का करना है। हाइट भी हो सकती है उसमें, विड्थ भी हो सकती है और लेंथ भी हो सकती है, तो मैं लेंथ के साथ एक दफ़ा प्लॉट करके बता रही हूँ, बाकी फिर आप लोग करते रहिए। कंट्रोल दबाएंगे, वे, वेट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है वो लेंथ को सिलेक्ट कर लिया, फिर वही आपने राइट क्लिक करना है, एज ग्रुप पे जाएंगे। सबसे पहले जो एक्स एक्सिस पे वेरिएबल आएगा ना उसको सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि वेट है। डिस्क्रिप्टिव तो नहीं निकालने, हमें प्लॉट करना है। ग्राफ में जाएंगे और ये रहा स्कैटर। अगर रिग्रेशन लाइन बनाने को बोला हुआ है तो फिर रिग्रेशन लाइन करेंगे, हमें यहाँ पे नहीं बोला हुआ तो नहीं करेंगे, ओके करेंगे इसको। ये हमारा प्लॉट बन गया। बाकी भी ऐसे ही हैं, सबको सबका बना सकते हैं और फ्रीज करके इसको नेम देके सेव भी कर सकता है। इसके बाद लीनियर लीनियर मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल लगाना है, तो उसकी कमांड होती है, ये कमांड विंडो, यहाँ पे कमांड लिखेंगे ls और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे, उसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से और इधर पेस्ट कर देंगे। फिर इसके बाद आएगा सी। अगर आप कॉपी नहीं करना चाहते तो लिख भी सकते हैं। कंट्रोल दबा के क्लिक करते जाएंगे सारे वेरिएबल्स पे, जो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इससे पहले एक चीज दिखाती हूँ। ये देखो, हमारे रेजिडुअल जो है ना, अभी वैल्यूज नहीं है इसके अंदर, लेकिन जब हम मॉडल अप्लाई कर देंगे तो सब इसमें भी वैल्यूज आ जाएंगी। तो वही अभी हम सिलेक्ट करेंगे इनको, कंट्रोल दबा के सब पे क्लिक करेंगे। रेजिडुअल को छोड़ेंगे इस पर, और वेट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद फिर इसको कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देंगे, फिर एंटर दबाएंगे तो ये हमारे पास आ गया मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। अब इसके अंदर हमें टी टी टेस्ट करना है, जो बताया था सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएबल का, हाइपोथेसिस वगैरह सब लिखने हैं, बाकी सारा काम हुआ होता है, सब आया हुआ है इसके अंदर। हाइपोथेसिस लिखने है कि बीटा 1 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया हमारे पास नल हाइपोथेसिस।
और दूसरा होगा बीटा वन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब नल हाइपोथेसिस है हमारे पास वेरिएबल इज नॉट सिग्निफिकेंट, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वेरिएबल इज सिग्निफिकेंट। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ जाता है, तो वो होता है अल्फा 0.05 ही लेते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में लिखेंगे बीटा वन कैप माइनस टी इक्वल्स टू बीटा वन कैप माइनस बीटा डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा। बीटा जो है वो कोफिशिएंट है बीटा वन कैप, और जो बीटा सिर्फ बीटा होगा वो जो हमने हाइपोथेसिस के ऊपर कंसीडर किया था वो आएगा, तो वो जीरो के बराबर है, तो उसको उसकी जगह पे जीरो ही आएगा। तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये जो दोनों है हमारे पास, ये कोफिशिएंट है और ये स्टैंडर्ड एरर है, तो बस इन दोनों को डिवाइड करवा देंगे तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आ जाएगी। और फिर टेबल में देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी भी आ जाती है। कंप्यूटेशन की जगह पर ये टेबल जो है या ये वैल्यू सिर्फ पेस्ट कर सकते हैं या लिख सकते हैं, लिखनी होगी हमें। डिसीजन रूल क्या होता है कि पी वैल्यू अगर छोटी हो गई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 0.05 से, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। फिर कंक्लूजन लिखनी होगी। तो अगर देखें तो हाइट जो है इसमें जो है वो पी वैल्यू यानी 0.05 से छोटी है, तो नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गया है। इसका मतलब है कि हाइट जो है वो सिग्निफिकेंट है। लेंथ में जो है लेंथ जो है वो बड़ी है 0.05 से, तो लेंथ जो है वो नॉट सिग्निफिकेंट हो गई। लेंथ टू भी जो है वो नॉट सिग्निफिकेंट हो गई। लेंथ थ्री भी जो है वो अगर अल्फा 0.05 है तो नॉट सिग्निफिकेंट है, और इस तरीके से विथ भी नॉट सिग्निफिकेंट है। अगर ऐसे भी हम देखें तो जो हाइट होती है वो वेट पर डिपेंड, मतलब बीएमआई वगैरह जो निकालते हैं हाइट और वेट का साथ में कैलकुलेट करते हैं, उसमें लेंथ और किसी चीज़ को नहीं देखा जाता। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इस पे कमेंट भी करना है। फिर ये आर स्क्वायर एक मॉडल, आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर पे कमेंट करना है। ये बता रहा है कि 88.5% ऑफ द वेरिएशन इज एक्सप्लेन बाय डिपेंडेंट वेरिएबल। और एडजस्टेड आर स्क्वायर को बढ़ना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ रहा है। उसकी वजह ये है कि जो लेंथ है वो रिलेटिव है, रिलेटिव वेरिएबल्स हैं ये जो तीनों लेंथ है, इसलिए मल्टी कोलिनियरिटी हो गई है, या फिर इररेलेवेंट वेरिएबल्स बोल सकते हैं। तो इस पे इस हिसाब से कमेंट करना है। इसको भी सेव कर लेते हैं, फ्रीज करके नेम दे देंगे सेव। सेकंड क्या है, रेजिडुअल का प्लॉट करना है। अब रेजिडुअल की वैल्यूज आ गई हैं, इसमें जाएंगे व्यू पे, ग्राफ में जाएंगे। ओके, अब ये आ गया हमारे पास, रेजिडुअल का प्लॉट आ गया। ये जो प्लॉट है ये हमें इसको देखे हुए नज़र आ रहा है कि इसमें काफ़ी पैटर्न्स बने हुए हैं। यहाँ पर हमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है, फिर ऐसे, मतलब इसमें जो है वो वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है। वेरिएंस का कांस्टेंट ना होना ये बता रहा है कि ये जो है अजम्पशंस को, मॉडल की अजम्पशंस को वॉयलेट कर रहा है। मतलब कि जो रेजिडुअल्स हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ड्यू टू मल्टी कोलिनियरिटी। लेंथ जो है वो रिलेटिव वेरिएबल्स है। वेरिएंस को कांस्टेंट होना चाहिए, रेजिडुअल्स को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, और मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, तो हमारा जो मॉडल होगा वो सही होगा। ये हमारी बेसिक्स अजम्पशंस हैं। इसके बाद इस नॉर्मेलिटी टेस्ट भी करते हैं इसी ग्राफ में ही। पहले तो अगर चाहो तो ग्राफ को ऐसे सेव कर लें। ग्राफ आ चुका है हमारा यहाँ पर, ये रहा ग्राफ, ग्राफ बना है। व्यू पे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड टेस्ट, हिस्टोग्राम, ये आ गया हमारे पास। ये तो हिस्टोग्राम हो गया। इसके बाद जो है हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे, वो ये रही। और अगर
ये भी देखते हैं, जैक बीरा पता नहीं क्या लिखा है। ये भी है, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। और वही हाइपोथेसिस लिखने होंगे। एच नॉट हो जाएगा, द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एच वन यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा, द डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 0.05। कंप्यूटेशन के अंदर आप ये लास्ट के दो लिख दो। डिसीजन रूल क्या है, रिजेक्ट एच नॉट इफ पी वैल्यू इज लेस देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी 0.05। अगर पी वैल्यू छोटी होगी 0.05 से तो एच नॉट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा हमारा डेटा। सही है। तो इसके बाद आ जाएगा कंक्लूजन। तो यहाँ पर देखें तो पी वैल्यू जो है वो हमारी बहुत छोटी है, 0.05 से लेस देन है, तो हमारा जो एच नॉट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। हम लिख देंगे, since the p value is less than level of significance, we reject the null hypothesis and conclude that the data is not normally distributed। बाकी के डेटा सेट के लिए भी सिमिलर काम है। तो बस फिर इसको भी खत्म करते हैं।